चाहे आपकी कमाई 5 करोड़ है 50 करोड़ हो, एक फैमिली ट्रस्ट या प्राइवेट ट्रस्ट आपके असेट्स को सिक्योर रखता है, लॉन्ग टर्म आपको सोचने की शक्ति देता है और ये आपको मदद करता है लीगल प्रोटेक्शन से, टैक्स सेविंग और बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ट्रस्ट बनाना अमीर बनने के बाद का काम नहीं है। ट्रस्ट बनाने के प्रोसेस का मतलब है अमीरी के रास्ते के ऊपर हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्राइवेट ट्रस्ट बनाना है, फैमिली ट्रस्ट बनाना है, इसके फायदे क्या हैं, लीगल फायदा क्या है, टैक्स सेविंग फायदा क्या है और क्यों जो ट्रस्ट लोग बना लेते हैं वो पीस ऑफ माइंड उनके माइंड में रहता है। अब एक चीज समझिए, देखो ट्रस्ट है ना बहुत तरह के होते हैं। एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट, फिर होता है फैमिली ट्रस्ट। जैसे अगर आज मुझे एक स्पेसिफिक लोगों के लिए या बच्चों के लिए, एक स्पाउस के लिए कुछ तैयार करना है तो मैं एक प्राइवेट ट्रस्ट को तैयार करूंगा। बट मेरी एक जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली जहाँ पे मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, फिर उनके बच्चे हैं, तो मैं फैमिली ट्रस्ट बैठ कर डिसाइड करूंगा, उसको बनाऊंगा। इनके भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इनके भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं अंदर जाके जहाँ पे डीड में चीजें लिखी जाती हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, ट्रस्ट बनाया क्यों जाता है, मैं आपको सबसे पहले चीज ये एक्सप्लेन करता हूँ। एसेट प्रोटेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट को बनाया जाता है। जैसे मुकेश अंबानी, उन्होंने अपना सारा जो मेजर चंक ऑफ मनी वो ट्रस्ट में रखा हुआ है। कल कोई उनका बिजनेस डूब गया, रिलायंस डूब गया, उनका खुद का पर्सनल पैसा डूब गया, तो उनके ट्रस्ट पे कोई लीगल आंच नहीं आएगी। क्यों? वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो एक लीगल शील्ड बन के वहां पे आ जाती है। तो वो अपने सारे शेयर्स, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बिजनेस असेट्स सबको वो फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। दूसरा चीज होता है टैक्स प्लानिंग करना। अब देखो, अगर आज मैं मेरे बेटे को किसी को प्रॉपर्टी दूंगा तो उस पर गिफ्ट टैक्स लगता है। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो मान के चलना लमसम 4 से 5 लाख का गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। वहीं पे मैंने एक ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट में सारी प्रॉपर्टी को रख दिया, अपने बच्चों को दिया, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। डिविडेंड की जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सब पे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा टैक्सेशन के ऊपर। और अगर मेरी 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियों के प्रॉफिट को उठा के मैं ट्रस्ट में डाल रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना है मेरे ट्रस्ट के अंदर। टाटा ने भी ऐसे खुद को एक्सपेंशन दिया। फिर होता है सक्सेशन प्लानिंग। अब जैसे बिरला फैमिली है, उन्होंने ट्रस्ट बना दिया, अब वो फैमिली टू फैमिली ट्रस्ट पास होता जा रहा है। अब होता क्या है, नॉर्मली अगर मुझे प्रॉपर्टी पास करनी फैमिली टू फैमिली, विल के थ्रू करूंगा तो कोर्ट में कोई उसको चैलेंज कर सकता है, मेरा दूसरा बच्चा, रिश्तेदार, वाइफ। बट ट्रस्ट के थ्रू करूंगा, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता, इसका ध्यान रखना। और कोर्ट का इसमें इंटरवेंशन होता ही नहीं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, इजीली चीजें हो जाती है अपने हिसाब से। आप जैसा एग्रीमेंट में लिखोगे आपकी चीजें हिसाब से चलेंगी। अब स्मूथ ट्रांजेक्शन से, अब देखो डायरेक्ट असेट का आपका ट्रांसफर हो रहा है, एक्स्ट्रा लीगल फीस आपकी नहीं लग रही है, पीस ऑफ माइंड आपको मिल रहा है, प्लस ना कोई टैक्स आपका जा रहा है। तो अजीम प्रेम जी ने अपना ट्रस्ट बनाया और सारे ट्रस्ट का जो पैसा था उनके छोटे मोटे प्राइवेट ट्रस्ट का, चैरिटेबल ट्रस्ट का, उसमें ट्रांसफर कर दिया, उनके नाम पे डाल दिया। उससे क्या, प्राइवेट ट्रस्ट में वो डायरेक्ट असेट्स अपने रख पा रहे हैं, फैमिली को पास कर देंगे अब सारे शेयर्स ट्रस्ट के थ्रू, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। फिर कंट्रोल अपने हिसाब से, जैसा कि बताया मैंने, आप कर सकते हो। जैसे एक फैमिली ट्रस्ट होता है, आप उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि जब तक बच्चे 21 साल के नहीं होंगे, 25 साल के नहीं होंगे, 30 साल के नहीं होंगे, ये डिसीजन मेकिंग में नहीं आ सकते हैं। माइलस्टोन लगा दिया कि मेरा बच्चा जब MBA की डिग्री पूरी करेगा या मैरिज कर लेगा तो इसको ट्रस्ट के अंदर राइट्स मिलेंगे, पैसों के राइट्स मिलेंगे, जो भी आपको देना है XYZ चीजें, उसमें आप कंडीशन डाल सकते हो। ये सारी कंडीशंस विल में आनी आती है। फिर कब और कैसे उनको पैसे मिलेंगे, कितना पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना प्रॉफिट का चंक मिलेगा, शेयर मिलेगा। या 4 बच्चे तो 2 को प्रॉफिट मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा, 3 को मिलेगा, 1 को नहीं मिलेगा। अपने हिसाब से आप कर सकते हो। जब तक आप जिंदा हो और आपकी पूरी फैमिली ट्रस्ट के अंदर है तो आपके ही सारी जगह सिग्नेचर चलेंगे, चाहे बैंक पे हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे बेचनी हो, उसको स्टैम्प पेपर पे लिखवाया जाता है और पूरे राइट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें एक प्राइवेट ट्रस्ट और फैमिली ट्रस्ट के अंदर आती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदुस्तान में हो, आपको पैसा बचाना है, टैक्स बचाना है, फैमिली के लिए एक लीगल सिक्योरिटी रखनी है फ्यूचर के लिए और पैसे को सिक्योर रखना है, तो आप लोग फैमिली ट्रस्ट बना सकते हो, प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हो। ये अपन सेक्शन 8 के अंदर भी थ्रू बना सकते हो और बहुत सारे अदर वेज भी होते हैं फॉर्मेशन के। देखो लीगल वेज अलग होते हैं और ट्रस्ट डीड अलग होती है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि लीगल वेज में हम जाके फॉर्मेशन करेंगे, बट ट्रस्ट को चलाना कैसे, कंट्रोल कैसे मिलेगा, बेनिफिशियल ओनर कौन रहेगा, उसके राइट्स क्या, लायबिलिटीज क्या, हर चीज को अपन को अलग से एक डॉक्यूमेंट के अंदर ड्राफ्ट करके डालना पड़ता है, जो कि स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है। इस चीज का ध्यान रखना, उसको रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए तो लाइक कर दीजिए। मन में डाउट्स एंड क्वेश्चन रह गए फैमिली ट्रस्ट के रिगार्डिंग, ट्रस्ट के प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।